अभी तक हमने देखा कि अगर हम एसवीएम विदाउट कर्नल्स इस्तेमाल कर रहे हो तब भी लीनियर कर्नल तो बीच में होता ही है। इससे समझ ही आई कि एसवीएम को हम नो कर्नल से इस्तेमाल करें, ये भी सोच के भी इस्तेमाल करें तब भी कर्नल्स होंगे। दैट मीन्स एसवीएम इज विद कर्नल्स एक्चुअली। अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एसवीएम की उसमें कर्नल्स का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम अपनी एसवीएम की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करें ताकि हम देख सकेंगे कि हाउ टू यूज़ एसवीएम विद कर्नल्स और उनके उसके कर्नल्स होते क्या हैं, उनके बारे में ज़रा सी अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते हैं। सपोज हमने थीटा की वैल्यूज़ किस तरह से कंप्यूट कर ली हैं, ये पैरामीटर हमें मिल चुके हैं। अब हमें कहा गया है कि जी दिस इज एन एग्जांपल एक्स, यू हैव टू डिटरमिन वेदर इट बिलोंग्स टू क्लास 1 और क्लास 0। अब हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, हमारा एल्गोरिथम इट विल कंप्यूट फीचर्स एफ आई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एक्स। ये फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है m+1 डायमेंशनल होंगे, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो ये फीचर्स कंप्यूट करने के बाद थीटा टी एफ निकाला जाएगा। पहले हम थीटा टी एक्स देखते आए हैं अभी तक, अब हम थीटा टी एफ निकालेंगे और थीटा टी एफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो हम कहेंगे कि जी इट बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्लास, अदरवाइज इट वुड बिलोंग टू नेगेटिव क्लास। यहाँ पर एफ कैसे आ गया, ये कोई अजीब सी बात नहीं है। जहाँ पे हम थीटा टी एक्स लिखते थे उधर हम पहले इस तरह से लिखा करते थे। हमारा थीटा टी एक्स होता क्या था, इसी फॉर्म में होता था, थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस थीटा 1 एक्स 1 प्लस थीटा 2 एक्स 2 प्लस थीटा 3 एक्स 1 एक्स 2 थीटा 4 एक्स 1 स्क्वायर। इस तरह की चीज़ें होती थी, ज़ाहिर बात है। तो इसमें कोई अजीब सी बात नहीं होगी अगर मैं ये इन एक्स आईज को रिप्लेस कर दूं या इन फीचर्स को मैं f1 f2 कहना शुरू कर दूं। इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है, ये एक फीचर ही तो है जो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 x2 x1 स्क्वायर भी तो एक फीचर ही है। तो मैं इसको f1 f0 f2 वगैरह के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। लेट्स सपोज इफ आई से f0 इज इक्वल टू x0, f1 इज इक्वल टू x1, f2 इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन। तो फिर तो मैं ऊपर वाली लाइन को बड़े आराम से लिख सकता हूँ, थीटा नॉट एफ नॉट प्लस थीटा 1 f1 प्लस थीटा 2 f2 प्लस थीटा 3 f3 प्लस थीटा 4 f4। तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है कि हमने यहाँ पर f कैसे लिख लिया। एसवीएम में एग्जैक्टली इस तरह से फीचर्स कंप्यूट नहीं हो रहे होते, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि हम ये काम कर सकते हैं जब। तो अगर हम ये फीचर किसी और तरह से कंप्यूट कर लें तब भी हम थीटा टी एफ लिख सकते हैं इस चीज़ को ना। तो वो अभी हमें देखना है कि हम किसी और तरह से कैसे कंप्यूट करते हैं। ये जो कर्नल्स होते हैं हमारी यहीं पर मदद करते हैं, ये कर्नल्स बता रहे होते हैं हमें, इनको हम कहेंगे फंक्शंस ही तो हैं। तो ये कर्नल्स हमें बता रहे होता है कि ये फीचर्स क्या हैं, क्या वैल्यूज आएंगी। तो अब हम दोबारा से आते हैं अपनी इसी थीटा टी एफ की तरफ। थीटा टी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं थीटा नॉट एफ नॉट प्लस थीटा 1 f1 प्लस थीटा 2 f2 एंड सो ऑन अप टू थीटा एम एफ एम। This should be greater than equal to 0 if we have to predict y is equal to 1. Otherwise, we'll predict y is equal to 0. Alright, तो इससे हमें एक चीज़ तो मिली, जैसे मैं कहता कि हमारा f जो होगा वो अब m+1 डायमेंशनल होगा, यानी हमारे जितनी एग्जांपल्स हैं उतने f जमा एक f नॉट, तो इट इज़ m+1। और इसी तरह से थीटास जो हैं वो पहले आपको याद होगा हम जब फीचर्स x1 आई x2 y वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते थे उस वक़्त हम क्या देखते थे, हमारे जो फीचर्स हैं वो नंबर ऑफ एक्स के इक्वल होते थे, यानी कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसके बराबर होते थे। उसको हमने एन कहा था, इफ़ यू हैव एन फीचर्स तो हमारे थीटास एन होते थे। लेकिन यहाँ पर ये एम है इस वक्त, यह हर नए फीचर के साथ एक थीटा करस्पॉन्ड कर रहा है, तो m+1 है, एक थीटा नॉट भी तो है। ऑलराइट, तो जब कंप्यूट हो चुके होंगे हमारे थीटास, उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे होगी वो तो हमने देख ली कि इसमें थीटा टी एफ का इस्तेमाल है। लेकिन एक्चुअली ये थीटा की वैल्यू कैसे डिटरमिन की होगी, यानी ट्रेनिंग कैसे की गई होगी। ट्रेनिंग करते हुए पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इस तरह से ये वाली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे जिसमें थीटा टी एक्स इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को थीटा टी एफ। तो हमारी ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ज़रा सा, पहले थीटा टी एक्स था, अब वो थीटा टी एफ आ गया हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। और दूसरी चेंज यहाँ रेड में हाईलाइट हुई है, पहले हम एन तक लेकर जा रहे थे इस समेशन को थीटा जेस की, अब हम वो एम तक लेकर जा रहे हैं। हमने जैसे अभी देखा था कि थीटा भी m+1 डायमेंशनल होगा।
तो ये चेंजेस अगर हम समझ लें तो इसका मतलब है हम बेसिस बना चुके हैं अपनी, जिसकी अब हमें सिर्फ ये देखना है कि एफ कैसे कंप्यूट हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए तो बस फिर हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा ये पीछे कॉस्ट फंक्शन ये चल रहा है, और एफ कंप्यूट करने वाला काम अगर हो गया तो हमें बाकी चीज़ें भी आसानी से पता चल जाएगी कि एसक्यूएम क्या कर रहा होगा। ये चीज़ें हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमें खुद से इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें एसवीएम का जो मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे उसमें हो ही रहा होगा, हम सब अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर रहे हैं। फीचर्स किस तरह से कंप्यूट होते हैं ये देखने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स क्या चीज़ है? सपोज हमारे पास डेटा मौजूद है और हम उस डेटा में से कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। हम इन पॉइंट्स को लैंडमार्क कह सकते हैं। अगर हमने इन पॉइंट्स को लैंडमार्क्स कह दिया, हमें पता है कि ये लैंडमार्क्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, आप मुझे बता दें वो किस क्लास से बिलोंग करती है, तो मैं ये बिल्कुल एक काम कर सकता हूँ कि मैं उसको अपने लैंडमार्क से कंपेयर करूँ, और जिस लैंडमार्क से उसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा आ रही है मैं कहूँ कि अच्छा ये लैंडमार्क शायद जिस तरह का ये लैंडमार्क की क्लास है वही क्लास इसकी होनी चाहिए। मैं इस तरह की कोई चीज़ कर सकता हूँ, यानी मैं इन लैंडमार्क्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ टू क्लासिफाई things or to determine which examples are similar to this particular landmark। का मतलब है मैं अगर लैंडमार्क्स को इस्तेमाल करते हुए एग्जांपल्स के साथ सिमिलैरिटी निकालना शुरू कर दूं, यानी नई एग्जांपल्स की इन लैंडमार्क्स से सिमिलैरिटी निकालना शुरू कर दूं, तो शायद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको मैं क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि हमारा हाइपोथेसिस वुड प्रेडिक्ट y इक्वल टू 1 इफ थीटा टी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कर देगा, लेकिन बीच में जब लैंडमार्क्स को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अभी, वो कहाँ से हम लेंगे? लैंडमार्क्स किस तरह से लिए जा सकते हैं? सपोज हमारे पास ये ट्रेनिंग सेट है, इस ट्रेनिंग सेट में दोनों तरह के एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव एग्जांपल्स भी पॉजिटिव एग्जांपल्स भी है। यहाँ पे रेड और ब्लू कह लें आप उसको, दो टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एवरी एग्जांपल, यानी जिस एग्जांपल को भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उसके कोरिस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मैंने एक लैंडमार्क ड्रॉ कर दिया, उसको मैंने कहा लैंडमार्क है। यानी एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली वहीं जहाँ पर एक एग्जांपल लाई कर रही है एक प्लेन के अंदर, और मैंने कहा कि यही तो मेरा लैंडमार्क है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेबल किया हुआ था एग्जांपल को इस तरह से कि दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, इस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो मैंने अब L1 x1 की बिल्कुल उसी जगह पर L1 लैंडमार्क 1 ड्रॉ कर दिया है, L2 को मैंने ड्रॉ कर दिया एग्जैक्टली x2 वाली जगह पर, और L3 को मैंने ड्रॉ कर दिया एग्जैक्टली x3 वाली जगह पर। दीज आर माई लैंडमार्क्स। अब क्या है, कोई भी एग्जांपल x है, अगर ये मेरे लैंडमार्क्स कितने हो गए वैसे, ये मेरे लैंडमार्क्स m हो गए। क्यों हुए m? बिकॉज देयर वर m एग्जांपल्स, और मैंने कहा मेरी हर एग्जांपल के अगेंस्ट एक लैंडमार्क होगा एग्जैक्टली उसी जगह पर। अब अगर मेरे पास एक एग्जांपल x है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी कहा था कि मैं लैंडमार्क्स उसकी सिमिलैरिटी निकालूंगा, ठीक है, मैं उसकी सिमिलैरिटी निकाल लेता हूँ, इस x की इस लैंडमार्क से सिमिलैरिटी निकाल ली, तो ये मेरा एक फीचर निकल आया। जब मैंने इस x की किसी jth लैंडमार्क से सिमिलैरिटी निकाली होगी तो मेरा फीचर j निकल आएगा, वो किसी kth लैंडमार्क से सिमिलैरिटी निकाली होगी तो मेरा फीचर k निकल आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से मेरे फीचर्स निकलते जा रहे होंगे। ये सिमिलैरिटी एग्जैक्टली कैसे निकालनी है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं कि ये गॉसियन कर्नल है। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये सिर्फ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा है x और l के बीच में, और उसी को हम इस्तेमाल करके हम कह रहे हैं कि ये हमारी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी और डिस्टेंस, हम इनको किसी चीज़ की सिमिलैरिटी पता हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1 माइनस सिमिलैरिटी इज डिस्टेंस। सिमिलरली किसी चीज़ का डिस्टेंस पता हो तो हम सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं, 1 माइनस डिस्टेंस इज सिमिलैरिटी। तो इस नोशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिया हुआ है, और इस डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम इवेंचुअली ये सिमिलैरिटी मेजर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम कह रहे हैं दिस इज गॉसियन कर्नल। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम लैंडमार्क्स का इस्तेमाल करते हुए हर एग्जांपल की उन लैंडमार्क से, तमाम लैंडमार्क से सिमिलैरिटी निकाल के
हम कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़रा सा इसको एक एग्जांपल के साथ डिटेल। सपोज अब हमें कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं, जैसे ये हमारे पास सेट ऑफ एग्जांपल है x1 से लेके xm तक, और इस सेट ऑफ एग्जांपल्स को हमने इस्तेमाल करना है फॉर ट्रेनिंग में भी। पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने लैंडमार्क्स ड्रॉ करने थे। हमने कहा जहाँ जहाँ हमारे एग्जांपल्स होंगे एग्जैक्टली वहाँ पर हम लैंडमार्क्स ड्रॉ कर देंगे। हमने लैंडमार्क्स ड्रॉ कर दिए, x1 की जगह L1 ड्रॉ किया है, x2 की जगह हमने L2 कह दिया है, x3 की जगह L3 कह दिया है, LM जो होगा वो हमारा XM की जगह पर होगा। तो ये हमारे लैंडमार्क्स ड्रॉ हुए। अब क्या होगा, अब फॉर एन एग्जाम्पल x विच कुड बी एन एग्जाम्पल, वो हमारे पास आई है अगर, तो हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल के अगेंस्ट कुछ फीचर्स कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फीचर्स हमने जैसे भी पिछली स्लाइड पर देखा था, हम सिमिलैरिटी निकालेंगे बिटवीन x एंड लैंडमार्क 1, देन सिमिलैरिटी निकालेंगे बिटवीन x एंड लैंडमार्क 2। यानी असल में हम सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं बिटवीन x एंड x1 पहले केस में। अगर आप देखें L1 इज इक्वल टू x1, तो ये हम सिमिलैरिटी L1 x और x1 के साथ निकाल रहे हैं, फिर x की x2 के साथ निकाल रहे हैं, तो x की हम बाकी तमाम एग्जाम्पल्स के साथ सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं। एंड दिस वे विल मूव फॉरवर्ड, विल कीप डूइंग दिस जब तक कि हमारे सारे L's ख़त्म नहीं हो जाते, LM तक नहीं चले जाते हैं। तो ये काम हम m टाइम्स करेंगे। ये जो हमारे पास f1, f2, f3, f4 का सेट आ रहा है, वो हमारे पास इस तरह का एक वेक्टर बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि m+1 डायमेंशंस का वेक्टर है। हमने यहाँ पे f1 से लेके fm तक जाना था, तो f1 से fm तक तो हमें ये वाली वैल्यू, हमें ये वाली चीज़ नज़र आ रही है इस लाइन से नीचे नीचे। यहाँ पर एक और चीज़ f0 है, f0 इज़ इक्वल टू 1, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने कन्वेंशन रखी हुई थी x0 की। तो हम पहले x0 इस्तेमाल करते रहे, यहाँ पर हम f0 इस्तेमाल कर रहे होंगे, x0 की जगह f0 इस्तेमाल करें। तो बाकी हमारे पास जो फीचर्स हैं वो m फीचर्स हमें मिल गए, f0 की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो चीज़ हमने अभी देखी, ये जो वेक्टर है इसको हम कहते हैं फीचर वेक्टर। तो अब हमारी एग्जांपल x जो है वो इस फीचर वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, और ये फीचर वेक्टर हमारा m+1 डायमेंशन है। हमने एक दो स्लाइड्स पहले देखा था कि हमारा f जो होगा वो m+1 डायमेंशन होगा, वो अब हमें समझ आ चुका है। और थीटा भी बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि थीटा ने इन सब चीज़ों के साथ, इन तमाम फीचर्स के साथ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थीटा भी m+1 डायमेंशनल होगा। ज़रा सा डिटेल में देखते हैं कि एक ट्रेनिंग एग्जांपल का फीचर सेट किस तरह की वैल्यूज कंटेन कर रहा होगा, और उसमें क्या कोई वैल्यू कभी 1 होगी या नहीं होगी। सपोज एक ट्रेनिंग एग्जांपल हमारे पास है xi,yi, यानी लेबल yi है उसका, और xi वो एग्जांपल है, इट इज़ ith एग्जांपल, रिमेंबर। तो पहले हम अपनी एग्जांपल को xi की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, पहले हमारा ये तरीका होता था एग्जांपल रिप्रेजेंट करने का। अब क्या है, अब हमने अभी ऊपर देखा था कि हम सिमिलैरिटीज निकालना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। हम पहले तो इसको एक्चुअली यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो ये करेक्शन होनी चाहिए थी। हमने पहला फीचर निकाला, पहला फीचर क्या है, डिफरेंस ऑफ दिस एग्जांपल xi विद L1। डिफरेंस ऑफ दूसरा फीचर क्या है, डिफरेंस ऑफ दिस एग्जांपल xi विद L2। तीसरा फीचर क्या है, डिफरेंस ऑफ दिस एग्जांपल विद L3। एक्चुअली सिमिलैरिटी कहना चाहिए मुझे, तो हम इन सब की सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं from the landmarks 1, 2 and 3। विल मूव फॉरवर्ड, और एक ऐसा फीचर आएगा fi, ये रिमेंबर दिस ith एग्जांपल, fi इज अ फीचर जिसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये xi जो है ये xi के साथ ही यहाँ पे इसकी सिमिलैरिटी निकाली जा रही है, और ये सिमिलैरिटी 1 ही होगी बिकॉज ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो xi और xi की सिमिलैरिटी 1 होगी। तो उसके बाद हम आगे मूव करते जाएंगे, और एक हमारा fm निकलेगा, fm वुड बी सिमिलैरिटी बिटवीन xi एंड lm। तो हमें पता ही चला कि ट्रेनिंग एग्जांपल में
सॉरी कोई एक अगर मेट्रिक एग्जाम्पल मिल जाए तो उसके फीचर सेट में जो कि अब इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ये भी m+1 डायमेंशंस का है। यहाँ पर एक ये जो f0 है, इसके नीचे सारे m फीचर्स हैं जो हमने अभी भी कंप्यूट किए हैं। यहाँ से हम इधर ले आए इन फीचर्स को, तो एक फीचर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस फीचर वेक्टर में यहाँ पर एक कहीं 1 होगा, ये क्योंकि ये एग्जांपल ट्रेनिंग एग्जांपल है और हमने इसकी जैसे एक लैंडमार्क बनाया हुआ था। तो ये जो fi है हमारा, यहाँ पर कहीं ये इक्वल टू 1 होगा। ऑलराइट, सो ये हमारे दो फीचर वेक्टर्स हैं, ये भी फीचर वेक्टर है और ये भी फीचर वेक्टर है, हमने देखा एग्जांपल के तौर पर। तो इस तरह से हम अपने SVM को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो कर्नल है हमारा, कर्नल इधर हमने इस्तेमाल किया है गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल सिर्फ ये एक फार्मूला है और हमें ये फार्मूला यकीनन खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पैरामीटर का नाम बताना है। ये पैरामीटर का हम नाम बताएंगे जिस भी लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, libs इस्तेमाल कर रहे हैं या हम पाइथन में इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिट लर्न को, हमें सिर्फ ये पैरामीटर बताना है और ये पैरामीटर बैकएंड पर ये सारे काम कर ही रहा होगा। वो खुद ही लैंडमार्क्स ड्रॉ करेगा, खुद ही ये सिमिलैरिटी कंप्यूट करेगा। हम सिर्फ एक पैरामीटर के तौर पर कर्नल